जल्दी आ जाओ मामा, जल्दी आ जाओ, सबका तो मैं आपके प्रॉब्लम समझ सकता हूँ कि इस समय पर ऐसा इकलौता भी नहीं होना चाहिए ना जो माँ बाप को खा गया। तो फिर उससे ना जाके फिर मर्डर कर दिया सबको। मुझे क्या पता थी मेरी बच्ची इस राक्षस को जन्म पाला लग गया घर के अंदर, इस राक्षस को। लगा कि वो चक्कू था उसके हाथ में बड़ा, शायद जैसे मीट वगैरह काटते हैं, बड़ा चक्कू था, उसी से किया उसने। भगवान करे ऐसी औलाद किसी को ना दे यार, होते ही साड़ी मर जा बस। देखिए, मैं इस समय ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं जहां दिल दहलाने वाली घटना एक हुई है। मैं इस समय पालम के उसी ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूं जहां पालम में दिल दहलाने वाली घटना हुई है, जहां एक युवक ने अपने माता पिता समेत अपनी बहन और यहां तक कि दादी को भी नहीं बख्शा। इस समय आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पुलिस का पूरा जमावड़ा है और अभी तक शनाख्त हो गई, मतलब बॉडी की पोस्टमार्टम की 3 बॉडी आ चुकी हैं, 1 बॉडी का इंतजार हो रहा है। अब इसके बाद क्रिमिनेशन के लिए परिवार जाएगा। परिवार बहुत दुखी है, इसलिए हम उनसे बात नहीं कर सके। लगी हुई है पुलिस प्रशासन पूरा आया हुआ है और सभी लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आइए हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था ग्राउंड जीरो पे। हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरी इस घर में मेरे भाई की बेटी भी आई थी जी, दर्शन देवी नाम था जी। देखो आज तक हमें रात को 10:30 बजे फ़ोन गया हमारे पास में, नाना जल्दी आ जाओ, मामा जल्दी आ जाओ, सबका तो मैं आपके प्रॉब्लम समझ सकता हूँ कि इस समय हमारी मजबूरी है कि हम अपना काम करें, लेकिन हम समझ आपके दिल की हालत हम समझ सकते हैं कि एक परिवार कि मेरी बेटी बहुत देव थी, कह रही नाना मेरी जॉब लगी, मैं डॉक्टर नहीं बनेगी, मगर बहुत अच्छी। और हमारी गुड़िया ने कभी किसी को बुराई नहीं करी थी परिवार की, मेरा लड़का ऐसा ना कभी नहीं कही थी। और ऐसा मुझे क्या पता थी मेरी बच्ची इस राक्षस को जन्म पाला लग गया घर के अंदर, इस राक्षस को। भगवान करे ऐसी औलाद किसी को ना दे यार, होते ही साड़ी मर जा बस। इससे ज़्यादा तो मैं और कुछ नहीं कहूँगा। हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। मेरा नाम प्रवीण है, मैं पड़ोसी हूँ जी। और मेरे दोस्त है दिनेश जी। तो जो हमने सुना है और जो उस लड़के ने बयान दिया है उसके आधार पे मैं बता देता हूँ। उसने ये बोला है कि पहले उसने अपनी दादी को मारा है जी। दादी को मारने के बाद में उसने अपने पिताजी को मारा है पीछे से, और उसके बाद में जब उसकी मम्मी जी आई हैं नौकरी से, फिर उनकी अपनी मम्मी जी को मारा है, और फिर ऐसे करके उनकी जब बेटी पहुंची है मतलब, और फिर अपनी बहन को मारा है। तो मतलब वन बाय वन जो आता गया घर के अंदर उसने एक एक करके सबको मारा। जैसा कि आप बता रहे हैं इसमें तो बहुत दौरान बीच में बहुत टाइम भी लगा हुआ, उसके बाद भी उसका माइंड इसी दौरान इतना ही वो था कि वो कंटिन्यू एक वारदात करता जा रहा था और अड़ोस पड़ोस को किसी को पता भी नहीं चला, कोई आवाज़ चिल्लाने की आवाज़, कोई आवाज़, किसी को कोई आवाज़ नहीं आई है। किस तरीके से उसने हत्या की इसके बारे में कुछ बताइए। जहाँ तक पता लगा है कि वो चक्कू था उसके हाथ में बड़ा, शायद जैसे मीट वगैरह काटते हैं, बड़ा चक्कू था, उसी से किया उसने। जो किस बात को लेकर इतना गुस्सा था वो? अब ये तो हम कह नहीं सकते। ठीक है, वो मतलब परिवार में था पहले से ही, वो थोड़ा सा गलत संगतों में आ गया था। बताया जा रहा है कि रिहैबिलिट सेंटर से जब से वो आया था थोड़ा गुस्से में था। कह सकते हैं कि वो वहाँ से आया था तो गुस्से में था, लेकिन अंदरूनी तो ये है कि वो माँ बाप को और बहन को ही पता होगा कि क्या था। लेकिन अदरवाइज़ वो पहले मतलब चोरी वोरी में भी रहा है और तिहाड़ वगैरह में भी रहा है, तो बार बार वो छूट के आया है और छुड़ाया उसकी दादी ने है। तो अब आज के टाइम में यही है कि वो जिस भी संगत में वो रहा तो उसी संगत का असर है कि आज उसने ये सब किया है, आपके सामने है। तो उसने मोटिव क्या बताया? तो पुलिस को कोई मोटिव क्या, पुलिस को कोई मोटिव बताया? अभी ये ऐसी कोई बातें सामने नहीं आई कि कोई मोटिव है इसके पीछे या क्या है। मोटिव यही कह सकते हैं कि वो नशे के आदी में था, तो पैसे वैसे तो मांगता ही रहता था, तो माँ बाप वगैरह मना कर देते थे कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम नहीं दे सकते बार बार तुझे। चोरी वगैरह भी करी हुई हैं उसने पैसों के चक्कर में। तो जहाँ तक हम सोच सकते हैं कि शायद पैसों को लेके ही उसने ये सब चीज़ें की हैं। हाँ। आप अपना नाम बताइए। क्या मेरा नाम सरला देवी है। क्या घटना हुई थी? ये घटना हुई थी, दादी थी और लड़की थी, उसकी माँ और उसका पापा, और वो लड़का नशा करता था, जो उसने बड़ी रहमी से उसको मारा। 9:30 बजे की बात है ये। आप लोगों ने आवाज़ नहीं सुनी? कुछ आवाज़ कुछ नहीं सुनी थी, हमारे को सुबह पता लगा। जो जब आवाज़ सुनी तो वो जब ऊपर गए तो नीचे कूद के भागा। हाँ, फिर पकड़ लिया पुलिस ने उसको, वहीं तक पहुँच गई। पुलिस ने पकड़ के, आम पब्लिक ने भी और घर के आदमी ने भी पकड़ लिया उसको। अब वो थाने में। अच्छा, कहा जा रहा है कि बहुत नशा करता था? बहुत नशा, सब चीज़ करता था, चोरी चकारी नशा सारी चीज़ करता था। इससे पहले भी कोई घटना है? कहा कि तिहाड़ भी रह जाता है, कई बार जेल में रहा मुक्ति है ना। नशा मुक्ति में रह रहा था। अच्छा, नशा मुक्ति से उसका 10-12 दिन हैला हो गया। इसी बात से गुस्सा तो नहीं था कि वो नशा मुक्ति भेज दिया इस वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उसका काम ही ये था कि मारना पीटना, घर में झगड़ा करना और पैसे छीनने लेने दे दो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें मारूंगा और पीटूंगा। अच्छा, यही काम उसका रहता था। ऐसी
बेचती थी यहाँ इस गली में, पहले भी इससे ऐसी बात पहले भी उसने कोई सामान भी चोरी करके यहाँ से निकाल के बेचा, कैसे ये काम ही था उसका चोरी। घर वाले वैसे ही घर वाले बहुत दुखी थे उससे बेचारे, हाँ, बहुत परेशान। तो कुछ पता चला ऐसी क्या बात हुई कि उसने सीधा इतना बड़ा स्टेप उठाया? बस इतना बड़ा उसका दिमाग नशा कर रखा था, बस नशे में एक के मारा है, एक एक करके उन्होंने सबको मारा। इकलौता बेटा था, इकलौता था वो, पर ऐसा इकलौता भी नहीं होना चाहिए ना जो माँ बाप को खा गया। जो अब इसको आने वाले टाइम को देख के सभी, जब उसने ऐसा करा कोई और बच्चे भी करेंगे उसको देख के ऐसे ही, है ना। तो इस चीज़ का कम से कम गवर्नमेंट सरकार उद्धार करना चाहिए, इसकी रुकावट करनी चाहिए, ये नशा पत्ता बंद होना चाहिए। देखिए ये महिलाएं यहीं पे हैं कल से, और इन्होंने पूरी जानकारी बता रही हैं कि कैसे कैसे घटना हुई, और पहले भी इसकी जो प्रवृत्ति थी वो इस टाइप की थी, चोरी चकारी और नशे में रहता था, इसलिए कुछ याद नहीं रहता था, इस टाइप का वो परिवार था वो, ऐसा लोग बता रहे हैं। आप भी पड़ोसी हैं? मैं तो सोए ही आया हूँ, सुबह सुन के ही आया था, जब बोला वो ऐसे ऐसे घटना हुई है, बाबा भी मार दिया, दादी भी मारी है, बहन भी मारी है। पैसे मांग रहा था रात को कुछ, तो उन्होंने दिया नहीं, कुछ नशा करने के लिए दिया नहीं, मना कर दिया, तो फिर उससे ना जाके फिर मर्डर कर दिया सबका। वो कुछ ना कर तो डोलिया करता तो भाई। अच्छा, नहीं घूमिया कैसे नशा करता था इस टाइप की? भाई सबके दारू पिए था और नशा से क्या करे से अच्छा, वो करता था, बार बार पैसे मांगता था, इस वजह से ऐसी घटना हुई, ऐसा कह रहे हैं। पैसा मांगा, दादी मांगे मांगा कहीं भी। अच्छा, तो आपको कब पता चला कि ऐसे हो गया है? कब आपको कब पता? इन्हें कई साल हो, 2 साल हो। नहीं, ये घटना आपको कब पता चली? सुबह क्या कैसे हुआ, क्या पता? शाम ने 9 बजे हो जीते तो। अच्छा, बहुत संगीन माहौल है। इस माहौल में भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, क्योंकि ऐसी घटना जो बच्चे को माँ बाप पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं और उससे उम्मीदें लगा के रखते हैं, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि उसने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया। बताया जा रहा है कि अभी वो 1-1.5 महीने पहले ही वो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर से आया था, इस बात से वो बहुत गुस्सा था, और इन्हीं किसी बातों को गुस्सा लेके कुछ ऐसे घर में बात हुई जिसके बाद एक एक करके उन्होंने चारों को ही मौत के घाट उतार दिया, और पूरा परिवार देखते देखते ख़त्म हो गया। ये थी दिल्ली की एक दर्दनाक घटना, जिसमें 24 साल के एक युवक ने अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए अपने माता पिता, दादी और यहाँ तक कि बहन को भी मौत के घाट उतार दिया। आपकी आवाज़ आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।